हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेस्ड है क्लास 8 से चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसका आज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो मीन्स इस चैप्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे टर्म्स यूज है, जैसे कि आप देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एक्सप्रेशंस क्या होती है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अलजेब्रिक expressions, constants, variables, terms, coefficients, factor, like terms, unlike terms, on the basis of terms, types of algebraic expression, and on the basis of degree, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। एंड लास्ट में हम लोग एक दो सम्स करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेथड से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल सिंबल्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने लिखा 5x + 3। मैंने क्या बोला था? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल साइंस। जैसे कि यहाँ की मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है आपका? प्लस है। अब ये क्या हो गया आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि जहाँ भी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स आ गई, जैसे कि ये x क्या है, यहाँ वेरिएबल्स है। हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा मेनली ओरिजिन हुआ है इसका अरब में। अलजेब्रा वर्ड ये बना है आपको अलजबर से। अलजबर मीन्स होता है A to Z। मैथमेटिक्स का ये पार्ट है, इसमें आपको A to Z एज ए सिंबल्स यूज होती है। तो वही है यहाँ x। तो क्या था इंट्रोडक्शन? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल सिंबल्स। अब स्टूडेंट्स आ जाओ एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन? तो जैसे कि वेरिएबल्स के साथ जो भी आपका कांस्टेंट, जैसे कि 5x + 3, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स क्या है? x है। कोई भी वेरिएबल्स अगर कांस्टेंट के साथ हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स मैथमेटिकल साइन, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स यहीं से क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स नंबर, कांस्टेंट मीन्स फिक्स, नो चेंजेज। जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें वैसी वैल्यू जिसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x + 3, तो इसमें कांस्टेंट आपका क्या है? कांस्टेंट है आपका 5, 3। मीन्स इस एक्सप्रेशन में जो आपका ये 5 और 3 है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। नॉर्मली ये नंबर्स होती है, नंबर है तो आप समझ लो कि वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स नाम से ही पता है, टू वेरी चेंज, जो कि चेंज होता रहे। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में आपका वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल यहाँ पर आपका है x। वेरिएबल मीन्स सिंबॉलिक। नॉर्मली हमें यही x, y, z, a, b, c, p, q, r जो वेरिएबल्स है वही फाइंड करनी होती है। तो इसमें आपका जो है ये वेरिएबल्स हो गया x। यहाँ से देखो आप, इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर है। एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल्स। नेक्स्ट है आपका टर्म। व्हाट इज टर्म्स? तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि इन्हीं टर्म्स, ये टर्म्स के साथ ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के साथ कंबाइन होती है। जैसे अगर टर्म्स की बात करूं मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा टर्म्स आपका? 5x, 3।
ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका दो टर्म से मिलकर बना है। क्या सब है टर्म्स? 5x एंड 3। तो यहाँ से आप टर्म्स भी समझ गए। टर्म्स के बाद है आपका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो स्टूडेंट्स ईच टर्म्स हैज अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स होती है तो वो हमारा क्या होता है कोएफिशिएंट। जैसे कि सपोज आपको पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ इस 5x में कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 5। हाँ, जैसे कि मैंने लिखा 6x² y, तो आपसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि कोफिशिएंट ऑफ x² y, कोफिशिएंट ऑफ x² y क्या हो जाएगा? मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़कर उस टर्म्स में जो भी आपकी वैल्यूज है वो आपका कोफिशिएंट्स हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा y को रेस्ट y के साथ और क्या सब है 6x², तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 6x²। अगर आपसे पूछ दे इसी में कोफिशिएंट ऑफ x² तो क्या हो जाएगा x² को लीव करो, रेस्ट क्या सब है आपके पास 6y, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 6y। बट नॉर्मली कोफिशिएंट जो है वेरिएबल्स के साथ क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज मल्टीप्लाई है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही कोफिशिएंट्स होती है। जैसे कि मैंने एक टर्म्स लिखा y²। अब अगर आपको इसमें से पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ y², तो इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा कोफिशिएंट भी क्लियर है। देन आपको फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर? तो ये टर्म्स, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स फॉर्म होती है ये क्या होता है कांस्टेंट वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो उसी को ब्रेक करा जाता है। जैसे कि सपोज मैंने लिखा 5x, तो ये आपका टर्म है, फैक्टर क्या हो जाएंगे इसको आप ब्रेक करोगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, तो क्या सब हो जाएगा फैक्टर 5 इंटू एक्स। हाँ, मतलब मैक्सिमम फैक्टर क्या हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कि 5x था ये टर्म है हमारा, तो इसके फैक्टर्स क्या सब हो जाएंगे, ये 5x बना है 5 इंटू एक्स, 5 और x के मल्टीप्लिकेशन से बना है तो उसी को सेपरेट करा जाता है, ये फैक्टर हो गया। यहाँ से फैक्टर आपका क्लियर है। देन स्टूडेंट्स क्या है लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स ना आपको देखना है वेरिएबल्स जो टर्म्स में जो लिटरल्स, वेरिएबल्स को लिटरल्स भी बोलते हैं, वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि 1 सेकेंड, हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स की। तो लाइक टर्म्स मीन्स सेम लिटरल्स और वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स होती है उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे सपोज लाइक टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक टर्म्स जैसे कि सपोज 5x, 3x, 2x, 7x, ये सब क्या है आपका लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप देखो आपके जो लिटरल्स है ना वो x वाली है, सभी में x है, x x x x, तो ये क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स। एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि 3x² y, 2yx², 5x² y। तो आपको लाइक टर्म्स में सभी टर्म्स में ना जो वेरिएबल्स है वो आपको देखनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है आपका लिटरल्स वेरिएबल्स x² y, तो आप सभी टर्म में यही देखेंगे x² y ही होनी चाहिए। अगर x² y को छोड़कर अगर कोई और है तो वो लाइक टर्म्स नहीं होगा। अभी मैं अनलाइक टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो लाइक टर्म्स क्या हो जाएगा सेम लिटरल्स वाले जो टर्म्स होंगे वो आपका लाइक टर्म्स हो जाएगा। जैसे देखो आप 3x² y, 2yx², x² y लिखो या yx² लिखो, उससे सेम होता है उसकी मीनिंग, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये लाइक टर्म्स हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स, तो अनलाइक टर्म्स बच्चों क्या हो जाएंगे
डिफरेंट लिटरल्स वैल्यू, डिफरेंट वेरिएबल्स वाले क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। जैसे कि एक एग्जांपल देखो आप, 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, इसमें देखो आप जो लिटरल्स है आपका फर्स्ट टर्म में x है और सेकेंड में y है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे 3y प्लस 6x² z, हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, आपका अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में आपको मेनली जो वेरिएबल्स लिटरल्स है वो देखनी है। अगर सेम लिटरल्स होगा तो लाइक टर्म्स, अगर सेम लिटरल्स नहीं होगा तो अनलाइक टर्म्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देनी है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस अकर्स ओनली लाइक टर्म्स। मीन्स कि जो आपका मैथमेटिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं वो सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होंगे। अनलाइक टर्म्स में वो प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेट रहेगा। जैसे कि देखो आप, जैसे कि अगर हम इसको ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होती है, ये बोला है मैंने। तो यहाँ देखो आप, x वाले हैं 5, 3, 8, 2, 10 और 7, 17, ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम एडिशन करेंगे तो ये 17x हो जाएगा, है ना। सेम इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स में होती है। अनलाइक टर्म्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो क्या होता है, प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेट रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखो आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स की होती है। तो स्टार्टिंग होती है मोनोमियल से। फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म्स। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मीन्स वन होता है। मोनोमियल क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म। हाँ, इसके एग्जांपल्स देख लो आप, जैसे 5x, 3y, 2z एक्सेट्रा, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फर्स्ट हो गया आपका मोनोमियल। सेकंड बाइनोमियल। बाई मीन्स टू होता है। हाँ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होगी, जिसमें दो टर्म्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसका मतलब हो गया टू टर्म्स। थर्ड हो जाता है आपका बाइनोमियल। इसके एग्जांपल देखते हैं बाइनोमियल का। जैसे कि देखो आप, 2x प्लस 3x²। हाँ, आपको मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स देखने हैं। दो टर्म्स अगर है तो वो आपका क्या हो गया, बाइनोमियल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनोमियल फर्स्ट सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल नाम से ही पता है, ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राइनोमियल मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग थ्री टर्म्स। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो आप, 2x² प्लस 5x प्लस 3। हाँ, मेनली आपको देखनी है उसमें थ्री टर्म्स होनी चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होनी चाहिए, थ्री टर्म्स। ट्राइनोमियल के बाद जो नेक्स्ट होता है, आपको मेनली यहीं तक पढ़ने हैं, ट्राइनोमियल तक ही। बट ट्राइनोमियल के बाद अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फोर टर्म्स हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री मीन्स फोर, क्वाड्री मीन्स फोर होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें फोर टर्म्स होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। इसके भी एग्जांपल से एक देख लो आप, 3x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 7y। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, फोर टर्म्स होनी चाहिए। तो हाँ, इस तरीके से कोई भी फोर टर्म्स वाले एग्जांपल्स आप देख सकते हैं क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट होता है, अगर फोर टर्म्स से ज़्यादा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फोर टर्म्स से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर फोर टर्म्स से ज़्यादा तो पोलिनोमियल ही बोलेंगे। स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन ना रहे, ये भी आपका पोलिनोमियल ही है,
बट अगर सिंगल टर्म है तो उसको नेम कर दिया मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स है तो उसको बाइनोमियल कर दिया, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोला हमने, अगर 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल बोला। हाँ, बट ये भी पोलिनोमियल ही है, बट मोर देन 4 टर्म्स तो उसको हम डायरेक्ट पोलिनोमियल ही बोलेंगे। पोली मीन्स होता है मैनी, पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, तो मैनी टर्म्स, ये भी पोलिनोमियल ही है, बट यहाँ तक आपको कैटेगोराइज करा गया है। तो अभी मैंने डिस्कस करा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब नेक्स्ट है आपका, हाँ तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट हम पहले ये समझेंगे कि डिग्री, व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल्स होता है, लिटरल्स, उसका जो पावर होता है, हाँ, उसी से आपको कैटेगराइज करा जाता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो जो आपका वेरिएबल्स का पावर है, जो उसका एक्सपोनेंट है, वही उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5x² + 3x³ + 7x। अब आपसे इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसमें आपकी जो वेरिएबल्स है उसके हाईएस्ट पावर देखने हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसमें हाईएस्ट पावर 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। अगर सपोज इस टर्म को मैंने रिमूव कर दिया, जैसे कि सपोज 5x² + 7x, अगर इसका डिग्री पूछेगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखनी है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। डिग्री आपको समझ में आ गया। नॉर्मली वेरिएबल्स का जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ है कि पोलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है पोलिनोमियल। हाँ, तो अब ये यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है कि ऑल पोलिनोमियल्स ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होगा। ऑल पोलिनोमियल्स तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, क्योंकि पोलिनोमियल्स क्या है, नॉर्मली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही टाइप्स है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ क्वेश्चन अराइज करा कि क्या ऑल पोलिनोमियल्स, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होंगे। आंसर है नो, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल होने का कंडीशन है, क्या है कंडीशन, पोलिनोमियल वो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा जिसमें कि उसकी डिग्री जो है होल नंबर होगी। ये स्टूडेंट्स नॉर्मली 9th का कंसेप्ट है, 9th में चैप्टर 2 है पोलिनोमियल, बट यहाँ जो है किसी बुक्स में, RS अग्रवाल या इधर उधर किसी बुक्स में होती है कि पोलिनोमियल्स, आइडेंटिफाई पोलिनोमियल्स और नॉट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपको डिग्री है वो आपको चेक करनी है, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हाँ, तो होल नंबर होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, न फ्रैक्शन में होना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैंने लिखा 5x⁻² + 6x, तो ये अलजेब्रिक ये पोलिनोमियल होगा, नो, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पोलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करनी है। इस चेक करने का ना हमें डिग्री देखनी है। डिग्री वो होल नंबर में होनी चाहिए, न फ्रैक्शन में होना चाहिए, न नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया कि जो पोलिनोमियल, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बी पोलिनोमियल्स, बट ऑल पोलिनोमियल्स विल नॉट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका कि डिग्री क्या है, आपका होल नंबर है, न नेगेटिव है और न फ्रैक्शन में है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लो, 6x⁻² + 7x, या देखो आप 7√x + 5, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पोलिनोमियल को चेक करने का क्या है कि उसके डिग्री को चेक करना है आपको, और वो डिग्री होनी चाहिए होल नंबर में, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए
और ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स, on the basis of degree, on the basis of degree क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर नाम से ही पता है, लीनियर रिप्रेजेंटिंग ऑन लाइन। हाँ, लीनियर पोलिनोमियल, इसमें जो आपका होगा डिग्री वो ऑलवेज हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका ax प्लस बी इजकल टू 0, जिसमें नॉर्मली डिग्री वेरिएबल्स का चेक करा जाता है, ये अभी मैंने डिस्कस करा है। तो यहाँ देखो आप x का पावर क्या है? 1। हाँ, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि आपका डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा आपका? लीनियर पोलिनोमियल। ये a और b आपका रियल नंबर्स है, कोई भी नंबर सिंबॉलिक है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, 3x प्लस 2 इजकल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें इसको आइडेंटिफाई करने का क्या है आपको कि डिग्री देखनी है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ABC, जिसमें क्या है आपका? नंबर है। हाँ, जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 आपको डिग्री देखना है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इजकल टू 0, है ना? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें हमें डिग्री 2 देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक नाम से ही पता है, डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री आपकी हो जाएगी 3। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजकल टू 0। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री 3 है तो हम क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ, इसके बाद भी होता है क्यूबिक के बाद भी बाय क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 4 हो, बट वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आफ्टर 10th जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग ने डिस्कस करा है जो इस चैप्टर्स में छोटे छोटे टर्म्स यूज होती है वो हमने डिस्कस करा है। और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर। हम लोग लास्ट में अब एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ऐड 9x² माइनस 5x प्लस 4 एंड माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 1, इसको ऐड करने हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट रेफरेंस बुक में ना डिफरेंट मेथड्स होती है, तो यहाँ पर इसी को मैं कॉलम मेथड और सेकंड है आपका हॉरिजेंटल मेथड, इस दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करूँगा। दोनों का प्रोसेसिंग अलग अलग है। तो फर्स्ट मैं कर रहा हूँ कॉलम मेथड। कॉलम मेथड नाम से ही पता है, इसमें आपको क्या करना है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आप पहले लिखो, जैसे कि 9x² माइनस 5x प्लस 4। हाँ, और कॉलम मेथड है तो आपको सेकंड एक्सप्रेशन इसके नीचे लिखना है। बट जैसे कि ये x² वाले टर्म्स हैं तो सेकंड एक्सप्रेशन में जो x² वाले टर्म्स हैं उसको इसके नीचे लिखने हैं, x वाले टर्म्स को इसके नीचे, कांस्टेंट टर्म को इसके नीचे। अगर इस तीनों टर्म्स के अलावे कोई अदर टर्म्स आ गया तो उसको आपको सेपरेट, इस टर्म्स से सेपरेट लिखना है। तो मैं जैसे कि क्या है, फर्स्ट है आपका -4x², तो इसके नीचे लिखेंगे -4x²। ओके, सेकंड है क्या 2x, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन 2x। ओके, देन क्या है आपका 1, तो साइन के साथ -1। अब इसको ऐड करनी है तो कोई साइन चेंजेस नहीं होगा। आप देखो 9 का साइन प्लस और 4 का माइनस, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 9 - 4 5 और 5 का साइन होगा प्लस, ग्रेटर डिजिट साइन, है ना। तो 5x² हो गया ये। यहाँ देखो आप -5x प्लस 2x, यहाँ भी अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगी। 5 - 2 3
और इस 3 का साइन क्या होगा, इस 3 का साइन होगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 5x माइनस और 2x प्लस, यहाँ इसमें आपका 5x ग्रेटर है तो इसका साइन होगा 3x। और यहाँ देखो आप +4 -1, यहाँ भी अपोजिट साइन है, 4 - 1 3, और इस 3 का साइन होगा प्लस, क्योंकि 4 ग्रेटर है हमारा, ग्रेटर नंबर साइन होती है। तो ये आपका हो गया कॉलम मेथड से एडिशन। ओके, देन सेकंड है आपका हॉरिजेंटल मेथड। सेकंड आपका क्या है, हॉरिजेंटल मेथड। हॉरिजेंटल मेथड स्टूडेंट्स, ये नाम से ही पता है हॉरिजेंटल, हॉरिजन, हॉरिजन मतलब एक ही लाइन में, जैसे स्लीपिंग मोड में होती है ना। तो इसमें आपको किस तरीके से लिखनी है, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन, हाँ, और एंड के प्लेस पर आपको प्लस का साइन देने हैं, एंड सेकंड एक्सप्रेशन, मतलब इसमें एक लाइन वाइज करनी है। हॉरिजन मतलब एक ही लाइन में आपको ऐड करनी है। कॉलम में क्या करना है, कॉलम में फर्स्ट टर्म और उसके नीचे सेकंड टर्म, और अगर एक टर्म और होता तो हम इसके नीचे लिखते। हाँ, तो हॉरिजेंटल मेथड मीन्स एक लाइन में ही हमें लिखना है। तो पहले मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 9x² - 5x + 4, और ऐड करनी है, तो जहाँ एंड है वहाँ प्लस का साइन आएगा। अब देखो आप, जहाँ भी ना एक से ज़्यादा टर्म्स आए तो वहाँ ब्रैकेट यूज करो। क्यों, क्योंकि यहाँ ना फर्स्ट टर्म्स में ही माइनस है, तो मैं ब्रैकेट यूज करूँगा -4x² + 2x - 1। अब एक स्टेप और, 9x² - 5x + 4, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। ओके, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से ना अब आपको मैंने क्या बोला है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑलवेज हैपन इन लाइक टर्म्स। तो इसमें आपको लाइक टर्म्स ढूंढनी है, जैसे कि x² वाले टर्म्स एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। x वाले टर्म्स एक यहाँ है और एक यहाँ है। कांस्टेंट टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स नहीं होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। तो ये आपका +4 और -1, इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे। तो 9 + 4 माइनस, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5x² -5 + 2 सब्ट्रैक्ट होंगे -3x + 4 -1, तो क्या हो जाएगा +3। तो सेम क्वेश्चन को आप कॉलम मेथड से भी और हॉरिजेंटल मेथड से भी कर सकते हैं। ओके।